अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं जिस मसले को डिस्कस करने लगा हूँ बेसिकली साउथ एशिया का, सब कॉन्टिनेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा हॉट इशू है। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं मसले कश्मीर के बारे में बात कर रहा हूँ। बीइंग अ हिस्ट्री टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए और बीइंग अ पाकिस्तानियों के लिए कश्मीर और उसकी हिस्ट्री को थोड़ा वाज़ेह करना मैंने ज़रूरी समझा। कश्मीर की जो स्टोरी है उसको हम ज़्यादा पीछे नहीं, राजा रंजीत सिंह से शुरू कर लेते हैं। राजा रंजीत सिंह के दौर में कश्मीर जो है वो सिख सल्तनत का, सिख एम्पायर का हिस्सा होता था। अंग्रेज़ जब इस खित्ते में वारिद हुए तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सारे इलाकों पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। उनमें एक इलाका कश्मीर भी था। कश्मीर का इलाका जो है वो उस वक़्त गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के एरिया पर मुश्तमिल है। एंग्लो सिख वॉर्स जब हुई हैं, यानी ब्रिटिश और सिखों के दरमियान जब जंगें हुई हैं, तो उन जंगों के दरमियान कश्मीर जो है वो उन्होंने तकरीबन फ़तह कर लिया। पंजाब को तो अनेक्स कर ही लिया था उन्होंने। उस दौर में फिर राजा डोगरा गुलाब सिंह नामी शख्स था जिसको ब्रिटिश ने कश्मीर को सेल कर दिया। बेसिकली ऑलरेडी वहाँ का राजा था, तो कश्मीर ने सोचा कि बजाय इसके कि इस पर कब्ज़ा किए जो इससे थोड़े पैसे बटोर लेते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि उसने कश्मीर को ब्रिटिश ने सेल कर दिया। 7.5 मिलियन नानक शाही रुपीज़ के अंदर उसको कश्मीर को बेचा गया उस दौर में। कश्मीर जब डोगरा राजा के पास चला गया, अच्छा अब कश्मीर के अंदर जो ज़्यादातर आबादी थी वो मुस्लिम आबादी थी, तो रिजेंटमेंट तो तब से ही थी कि यहाँ पे जो राज है, जो रूल है, वो भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स या इस्लामिक स्टेट के मुताबिक होना चाहिए। फिर 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जब सब कॉन्टिनेंट के प्रॉब्लम्स का एक सलूशन पेश किया जिसको हम इलाहाबाद एड्रेस के नाम से जानते हैं, उस इलाहाबाद एड्रेस में ये सजेशन दी अल्लामा इकबाल ने कि सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम इंडिया के नाम से एक अलग वतन बन जाए। 1913 में जब ये सजेशन सामने आई तो बरे सगीर के बाकी मुसलमानों ने तो इसके ऊपर सोच विचार शुरू की, कोशिशें शुरू की। साथ ही साथ कश्मीर के जो मुसलमान थे उन्होंने भी अपनी एक आज़ादी की जद्दोजहद शुरू कर दी। 1947 यानी 1930 के 17 साल बाद जब ब्रिटिश यहाँ से जाने का फ़ैसला कर चुके, तो 3 जून प्लान के मुताबिक ये डिसाइड हुआ कि जो आज़ाद रियासतें हैं जिनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है और उस वक़्त वो 500 से ज़्यादा थीं, वो ये फ़ैसला हुआ कि वो रियासतें अपने जोग्राफ़ी के मुताबिक, अपनी पॉपुलेशन के मुताबिक फ़ैसला करें कि उन्होंने किस में शामिल होना है। कश्मीर की रियासत का फ़ैसला अभी तक उस 3 जून प्लान के मुताबिक नहीं हो सका। बाकी सब रियासतों का हो चुका, कैसे भी हुआ वो हमारा मौजू नहीं है। कश्मीर का फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका। अब कश्मीर में जब राजा हरी सिंह जो गुलाब सिंह का बेटा था, उसके सामने जब मुसलमानों की ये शोरश आई, जब मुसलमानों की ये डिमांड आई, उन्होंने रिटेलिएट किया कि हमें पाकिस्तान में शामिल होना है, तो राजा हरी सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो इंडिया में शामिल होगा। डेफिनेटली इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट, नेहरू और ब्रिटिश, इन सब का प्रेशर था। तो राजा हरी सिंह ने ये ऐलान कर दिया कि वो इंडिया में शामिल होगा। इस ऐलान के बाद इंडियंस को एक मौका मिल गया। उन्होंने अपनी फ़ौजें राजा हरी सिंह के कहने पे कश्मीर में भेज दी कि मुसलमानों की जो शोरश है, मुसलमान जो रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं, जो रिटेलिएट कर रहे हैं, उसको दबाया जा सके। पाकिस्तान अपनी आर्मी डायरेक्ट वहाँ पे एंटर नहीं कर सकता था। रीज़न ये है कि राजा हरी सिंह ने जब ये डिसाइड कर लिया, जब ये अनाउंस कर दिया कि वो इंडिया में शामिल होगा, तो इंडिया के पास एक जवाज़ मिल गया उनको कि उन्होंने अपनी फ़ौजें राजा के कहने पे कश्मीर में दाखिल की हैं। अब अगर पाकिस्तान जो है वो फ़ौजें दाखिल करता है तो उनके पास कोई प्ली नहीं थी, कोई जवाज़ नहीं था। वहाँ पे पाकिस्तान ने फिर भी जो है वो कश्मीरियों की हिमायत करने का फ़ैसला किया। कश्मीरी मुस्लिम मुजाहिदीन की हिमायत की गई
और कश्मीर का तकरीबन 35% हिस्सा जो है 35% हिस्सा वो आज़ाद करवा लिया गया, जिसको आज हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और इंडिया वाले उसको पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर बोलते हैं। अब वहाँ पे लड़ाई जारी थी। इंडिया को शायद ये फ़ील हुआ कि पाकिस्तान के जो सपोर्टेड कश्मीर जिहाद है ये अगर जारी रहा तो ये पूरा कश्मीर जो है वो ले जाएंगे। तो नेहरू इसी शशोपंज में इस मसले को UN सिक्योरिटी काउंसिल में ले गए। UN सिक्योरिटी काउंसिल में फ़ैसला ये हुआ कि कश्मीर जो है उसके अंदर सबसे पहले सीज़ फायर किया जाए। सीज़ फायर का मतलब जंग रोकी जाए, लड़ना बंद किया जाए ताकि वहाँ पे नॉर्मल हालात पैदा हों। उसके बाद दूसरा फ़ैसला ये हुआ कि कश्मीर के अंदर रेफरेंडम करवाया जाए कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। कश्मीर में सीज़ फायर तो हो गया और जो आज़ाद कश्मीर और इंडियन मकबूजा कश्मीर था उसके दरमियान जो लाइन है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम भी दे दिया गया, लेकिन रेफरेंडम आज तक वहाँ पे नहीं हो सका। फिर वक्त गुज़रा, 1965 में 1965 में जंग हुई इंडिया और पाकिस्तान की। उस जंग के बाद पाकिस्तान और इंडिया ने एक मुआहदा किया था जिसका नाम है ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट 1966 में रशिया के सपोर्ट से हुआ और उसमें ये फ़ैसला हुआ कि हम अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं कश्मीर इशू के समेत उनको मुज़ाकरात के ज़रिए हल करेंगे। उसके बाद ये मसला जो है इंडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं लेके जाया जा सकता क्योंकि हमारा आपस में मुआहदा हो चुका है। फिर 1971 में एक और वॉर हुई पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें बांग्लादेश अलग हो गया, वो भी एक डिटेल है। 1971 की वॉर के बाद 1972 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक और मुआहदा हुआ जिसको शिमला मुआहदा बोलते हैं। उस मुआहदे में भी यही फ़ैसला हुआ कि आपस के मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल किए जाएंगे। उसके बाद फिर वक्त गुज़रता गया 1999 में जब दोनों मुल्क एटमी ताकत बन चुके थे तो दोनों मुल्कों की तरफ से कोशिश हुई। फिर उस वक़्त के दोनों वज़ीर आज़म दोनों मुल्कों के मिले और ये फ़ैसला हुआ कि हम अपने मामलात को कश्मीर इशू समेत मुज़ाकरात के ज़रिए हल करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जितने अभी तक हुए हैं मुआहदे, उन्हें एक ही बात आ रही है कि मुज़ाकरात के ज़रिए हल करेंगे। 72 ईयर्स गुजर गए हैं, अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के मुज़ाकरात के ज़रिए मसला कश्मीर हल नहीं हो सका। अब इसमें डेफिनेटली जो नुकसान हो रहा है, जो पिस रही है कौम, वो कश्मीरी हैं। और UN ने उस दौर में एक बड़ा अच्छा फ़ैसला दिया था कि कश्मीरियों से पूछा जाए वो क्या चाहते हैं। और कश्मीर का सबसे बेहतरीन हल भी यही है कि कश्मीर में रेफरेंडम करवाया जाए। पाकिस्तान कभी ये क्लेम नहीं करता कि कश्मीर जो है वो डेफिनेटली हमारा है। हम ये कहते हैं कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत, राइट ऑफ डिटर्मिनेशन दिया जाए, उन्हें डिटर्मिन करने दिया जाए व्हाट दे वांट। इसको बोलते हैं रेफरेंडम करवाना। अब दोनों ममालिक मौजूदा हालात में कश्मीर के इशू को लेके फिर आमने सामने हैं। ये सिचुएशन क्यों पैदा हुई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को अपने आइन के अंदर एक तब्दीली की और उसने आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया। अब ये जो हिस्सा है वीडियो का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये सुनने से ताल्लुक़ रखता है, समझने से ताल्लुक़ रखता है और इससे आपको काफ़ी कुछ मालूमात मिलने वाली हैं जो आपको बता देंगे कि कश्मीर का मसला कैसे हल हो चुका है। बेसिकली कश्मीर का नक्शा ज़रा आप देखें। इस कश्मीर के नक्शे में 3 हिस्से नज़र आ रहे हैं। एक है जम्मू एंड कश्मीर, एक है गिलगित बल्तिस्तान जिनको हम पहले शुमाली इलाका जात बोलते थे, वो भी कश्मीर का हिस्सा था, और एक है लद्दाख का एरिया। अब इंडिया ने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस किए हैं उसके मुताबिक जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर उसने 370 ख़त्म कर दिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और कश्मीर जो है उसको इंडिया का हिस्सा बना लिया है। और जो लद्दाख का एरिया है उसको उसने आर्टिकल 35 के ज़रिए यूनियन के अंडर ले लिया है। अब लद्दाख के ऊपर एक और मुल्क का क्लेम है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और वो मुल्क है चाइना। चाइना एक ऐसा मुल्क है जो इंडिया को टफ़ टाइम माजी में भी दे चुका है और आगे भी दे सकता है, ये इंडियंस को पता है। अब जैसे अफ़गानिस्तान से अमेरिका की फ़ौजें निकल रही हैं, अफ़गानिस्तान से फ्री हो गए, पाकिस्तान की भी पूरी अटेंशन इधर ही हो जाएगी। तो इसलिए इंडिया ने ये स्टेप लिया
जिसमें जो हालातों वाक़यात बता रहे हैं कि होने ये जा रहा है, इंडिया चाइना से बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए ये डिमांड करेगा कि ईस्टर्न साइड पे इंडिया की जो स्टेट है सिक्किम, उससे आगे के जो ईस्टर्न इलाके हैं वो एक बड़ी बारीक सी पट्टी है, चंद सौ किलोमीटर की पट्टी। वो जो फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स की जो पट्टी है, जो बेल्ट है, उसकी तरफ भी चाइना का कब्ज़ा तकरीबन आप कह लें कि है, क्योंकि वहाँ से भी वो वन रोड वन बेल्ट के ज़रिए, जैसे जिस तरह हमारे सीपैक बना रहा है, वहाँ पे भी वो रोड्स बना रहे हैं। और चाइना कभी भी वहाँ पे सिक्किम के हालात को अपने कंट्रोल में करके उसको अलग कर सकता है। और वो जो ईस्टर्न इंडिया का खिता है वो मिनरल रिच खिता है, रीजन है। अब इंडिया उस खिते को बचाने के लिए यहाँ से लद्दाख का खिता जो है वो चाइना को उसके ऊपर उसका हक दे देगा कि ये लद्दाख जो है वो आपका हुआ और जो मकबूजा कश्मीर है वो इंडिया का हुआ। जो आज़ाद कश्मीर है, लग रहा है ये कि ये कश्मीर का हल होगा, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, LOC को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लिया जाएगा और उसके बाद जो आपका लद्दाख का हिस्सा है वो चाइना को, और चाइना से ये गारंटी ली जाएगी कि वो सिक्किम वाली साइड पे जो ईस्टर्न इंडिया के एरियाज़ हैं उनमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करेगा। तो आज के हालातों वाक़यात के मुताबिक कश्मीर का जो इशू है वो अगर आप इंटरनेशनल सिनेरियो देखें, जैसे मिस्टर ट्रंप जो हैं वो उसमें आर्बिट्रेशन जो है वो कर रहे हैं, जिस तरह से मोदी और इमरान खान इस मामले के ऊपर एक्टिव हैं और जिस तरीके से दोनों फ़ौजें आमने सामने हैं, और एक अजीब तरह की खामोशी भी हमें बैकग्राउंड में नज़र आती है। तो लग ये रहा है कि कश्मीर का इशू हल हो चुका है, लेकिन अगेन बात वही है कि इस तरह का हल अगर किया जाता है तो उसमें नुकसान किसका है, जज्बात किसके हर्ट होंगे, जो बदइतमादी की फ़िज़ा है वो किन के दिलों में पैदा होगी, वो हमारे कश्मीरी भाई हैं। वो ये समझेंगे कि पाकिस्तान ने भी उनका साथ नहीं दिया, वो ये समझेंगे इंडिया ने भी उनको धोखा दिया और कश्मीर भी अपना हिस्सा चाइना भी अपना हिस्सा लेके लद्दाख वाला साइड पे हो गया और उनकी रियासत के 3 हिस्से कर दिए गए। तो इस पॉइंट के ऊपर ये कैसा इशू है जो फर्दर आगे अगर वो रिटेलिएशन की तरफ जाते हैं कश्मीरी नौजवान इस हाल को लेके, तो पूरे खित्ते के लिए फिर से प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। तो कश्मीर का मसला वक्ती तौर पे तो लग रहा है कि हल हो चुका है, लेकिन जब तक उसमें कश्मीरियों को शामिल नहीं किया जाएगा, उनको राइट ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं दिया जाएगा, तब तक ये मसला पूरे खित्ते के लिए, और जब खित्ते की हम बात करते हैं तो उसमें दुनिया के 2 बड़े ममालिक जिनमें चाइना और इंडिया शामिल हैं और 3 एटॉमिक पावर पाकिस्तान, इंडिया और चाइना शामिल हैं। और अगर ये मसला फ्लेयर अप होता है, एटॉमिक वॉर होती है, तो खुदा की पनाह। लिहाजा हमें ये दुआ करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक उसका हल हो। इस वीडियो के अंदर कश्मीर की हिस्ट्री को वेरी शॉर्टली एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है और ये हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो साबित हो सकती है। आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तानियों के साथ शेयर करें और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसको शेयर करें, ताकि कश्मीर का जो ओरिजिनल इशू है वो सबके सामने आए